आपको बता दें कि मेरठ जोन से यह खबर आई है। मेरठ में एक ही ईएमआई नंबर के 13,000 फोन सामने आने का खुलासा हुआ है। यूपी की साइबर सेल ने इस सनसनीखेज खुलासे को किया है। एक ही ईएमआई पर चल रहे थे 13,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर। मेरठ में इस मामले पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि फोन रिपेयर कराने के दौरान ईएमआई नंबर बदल दिया गया था। पुलिस की तरफ से जो बयान आया है और इस मामले में वीवो मोबाइल कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यूपी साइबर सेल ने सनसनीखेज खुलासा किया है, क्योंकि आईएमईआई नंबर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील नंबर होता है और ये एक इंटरनेशनल आइडेंटिफाइड नंबर होता है, यानी कि सिर्फ एक नंबर होगा किसी भी एक यूजर का ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर ऐसा एक ही नंबर पर आईएमईआई नंबर पर 13,000 फोन चल रहे हैं, मतलब ये देश की सुरक्षा के साथ भी बड़ा धोखा है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस का जो खुलासा हुआ है साइबर सेल की तरफ से कंपनी के खिलाफ, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बता दें कि यह मामला 1 से इस साल पुराना है, क्योंकि एक मेरठ में जो सर्विस स्टेशन है वीवो का, वहां पर फोन दिया था सुधरवाने के लिए और वहां से आईएमईआई नंबर चेंज हुआ है। अब इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई है। क्या रिपोर्ट आ रही है, पहले देखिए। चाइना जो ना करे वो कम है। वीवो जैसी नामी कंपनी के 13,500 हैंडसेट में एक ही आईएमईआई नंबर निकला है। सर्विलांस सेल जो मेरठ की थी उसकी जांच में ये खुलासा हुआ। करीब 3 महीने पहले एडीजी जोन ऑफिस के एक दरोगा का मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। उसने सर्विस सेंटर पर ये मोबाइल डाला। उसके बाद भी जब मोबाइल मिला और उसमें एरर आने लगे तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस फ़ोन की आईएमईआई नंबर कई फ़ोन में चल रही है। हालांकि मेडिकल थाने में जो डिस्ट्रीब्यूटर है और सर्विस सेंटर है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इतनी बात तय है कि ये लोग इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि जो कंपनी का मालिक है वो ही इसके लिए ज़िम्मेदार है। ये कंपनी चाइना की बताई जाती है और इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप भी इसी कंपनी ने दी हुई है। वीवो आईपीएल के नाम से पूरा आईपीएल टूर्नामेंट 2 साल से इंडिया में कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आईएमईआई नंबर से ही अपराधियों तक पुलिस पहुंचती है। किसी का मोबाइल अगर चोरी हो गया हो और उसमें दूसरा सिम कार्ड डाला गया है तो इसका पता भी आईएमईआई नंबर से ही चलता था। ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानी होती है कि जब उनका मोबाइल चोरी हो जाए और पुलिस आईएमईआई नंबर से उस हैंडसेट को खोजने की कोशिश करे तो कई सारी लोकेशंस मिलती हैं। ऐसे में साइबर सेल ना केवल कंफ्यूज रहती थी, बल्कि ये सोचती थी कि नंबर तो उन्होंने एक डाला है, लेकिन ये 13,500 से ज़्यादा मोबाइल पर एक्टिव क्यों है। साफ है कि सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा मामला है और सरकार को भी इसमें त्वरित कदम उठाने चाहिए। एडीजी ने इस बात की तो पुष्टि की है कि 13,500 मोबाइल सेट में एक ही आईएमईआई नंबर है, लेकिन उन्होंने सरकार को गोपनीय जो पत्र लिखा है उस पर क्या एक्शन होगा उस पर निगाह रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं इस पर एसपी साइबर सेल अखिलेश नारायण सिंह ने क्या कहा। मेडिकल थाना क्षेत्र में वीवो कंपनी एक मोबाइल एक पुलिसकर्मी के द्वारा लिया गया था, जिसमें कुछ खराबी आने पर बनने के लिए गया। जब बन के आया तो उसमें लगातार एरर आता रहा। एरर आने के बाद साइबर सेल मेरठ को उस मोबाइल को उस कर्मचारी के द्वारा दिया गया, जिसमें जांच से पाया गया कि जिस आईएमईआई नंबर का वो मोबाइल है शो कर रहा है, उसी आईएमईआई नंबर के 13,000 से अधिक मोबाइल प्रचलन में हैं। यह एक बड़ा संगीन मामला है, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इस तरीके से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कंपनी की जो ये लापरवाही है, जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है कि लापरवाही है, इसका अपराधियों के द्वारा लाभ लिया जा सकता है। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मेडिकल कॉलेज में विवेचक और साइबर सेल के एक्सपर्ट लोगों की टीम बना दी गई है, जिससे विवेचनाओं में गुणवत्ता रहे, साक्ष्य संकलन सही प्रकार से रहे और जिस प्रकार की भी चीजें तथ्य आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जाएगा। यूपी एडीजी राजीव सवरवाल ने भी इस मामले में क्या कहा, आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ये आपने जैसे बताया, हमारे ही विभाग के एक अधिकारी द्वारा जब अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कराया गया तो पता लगा कि शायद आईएमईआई नंबर उसमें नया रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो वो
उसकी जांच साइबर सेल जोन ऑफिस के द्वारा की गई। तो उससे प्रकाश में यह आया कि जो नंबर उनकी IMEI पे आ गया, जो IMEI नंबर उनके मोबाइल सेट का हो गया है, वह नंबर करीबन 13,000 से ज़्यादा फ़ोन में इस समय चल रहा है, जो कि वाकई एक चिंता का विषय था। तो इसमें गहनता की जांच के बाद इसमें साइबर सेल जनपद मेरठ को इन्वॉल्व किया गया और उनसे भी कहा गया कि आप इस विषय पर एक रिपोर्ट भेजी गई, जिस पे उन्होंने भी जांच की। तो उन्होंने भी यही पाया कि ये IMEI नंबर अलग अलग ऑपरेटर्स के पास जो अलग अलग सिम चल रहे हैं और जिन हैंडसेट्स में हैं उनका नंबर भी यही है। तो इसके बाद थाना मेडिकल को ये रिपोर्ट भेजी गई और इसमें गहनता से जाँच की जा रही है, क्योंकि एक मोबाइल पे एक ही IMEI नंबर का प्रावधान है और यदि एक ही IMEI नंबर एक से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पे मिलता है तो यह चिंता का विषय है और इसकी जांच की जा रही है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है या कोई और गंभीर मामला है। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से विकास चंद्रा और मेरठ से अभिषेक शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं। ये खबर सामने आई है और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। वीवो एक नामी कंपनी है लेकिन चाइनीज कंपनी है। समझना होगा कि IMEI नंबर जो है उसमें एक ही नंबर पर 13,000 फोन जो चल रहे हैं, सुरक्षा में बड़ी सेंध है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए नावेद, मैं आपको बता दूं, आज से 6-6.5 साल पहले भी एक चाइनीज़ मोबाइल कंपनी में ये मामला सामने आया था और पूरे देश में सुर्खियाँ बनी थी। उस कंपनी को बैन कर दिया गया था भारत सरकार की तरफ से, उसके सारे फ़ोन वापस कर दिए गए थे और इस मामले में भी CO सिविल लाइन को जाँच अधिकारी बनाया गया, राजपत्रित अधिकारी को जाँच दी गई है और सारे सबूत इकट्ठे करने के लिए, साक्ष्य इकट्ठे करने के लिए अब पुलिस की जो पहली कोशिश है, ऑफ द रिकॉर्ड तमाम अधिकारियों ने बता दिया है कि 13,500 फ़ोन नंबर्स उन उपभोक्ताओं का पता लगाकर किन किन के पास हैं उनसे वो फ़ोन लिए जाएंगे। कम से कम 500 फ़ोन तो कलेक्ट किए जाएंगे जांच के लिए और उनके IMEI नंबर जो शो होंगे उसी से आरोप पत्र लेकिन अभिषेक यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये बताइए कि कैसे नंबर चेंज हो रहे थे और कैसे इस बात का खुलासा हुआ है। ये दो चीजें बताइए दर्शकों को। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है नवेद, आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, उसके डिब्बे पर IMEI नंबर अंकित होता है। आशाराम जो दरोगा थे जिनका मोबाइल की स्क्रीन टूटी, उन्होंने ये सर्विस सेंटर में दिया। पुलिस वाले हैं चूँकि ADG जोन मेरठ में कार्यरत हैं वो और साइबर सेल में ही कार्यरत हैं सौभाग्य से, तो उन्होंने जब ये अपना मोबाइल वहाँ पर दिया और उसके बाद जब चेंज होके आई स्क्रीन, उसके बाद उसमें एरर आने लगे। तो जब उन्होंने चेक कराई अपने साइबर सेल में कि भाई क्या इसमें दिक्कत है, ज़रा आप देखिए, तो उन्होंने उस सारी चीज़ें, जब कंप्यूटर मांगता है सॉफ्टवेयर तो उसमें IMEI नंबर भी डाला जाता है। जब उन्होंने उसका IMEI नंबर डाला तो वो IMEI नंबर उस पर शो नहीं हुआ, नया IMEI नंबर उसमें आ गया जो कई सारे हैंडसेट में चल रहा था। इस तरीके से इसका खुलासा हुआ। ये वाकई बने रहिए हमारे साथ अभिषेक, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। एक चाइनीज कंपनी यानी चाइनीज मालों के जो बहिष्कार की सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है, उस पर अब हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चाइनीज कंपनी और बड़ी कंपनी वीवो, लेकिन अगर उसी के सर्विस स्टेशन से ऐसी बड़ी चूक सामने आ रही है तो ये तो सुरक्षा में बड़ी सेंध है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। ट्राई के नियमों की धज्जियां तो ये उड़ा ही रहा है, साथ ही देखें कि सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा अपराधी कौन सा हैंडसेट यूज कर रहा है, क्योंकि इसी नंबर से मालूम होता है कि कौन सा जो सिम नंबर है किस में एक्टिवेटेड है। साथ ही इसका फ़ायदा टेररिस्ट उठा सकते हैं, चूँकि आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि ये फ़ोन कौन व्यक्ति यूज कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। और जो देश में कानून अपना ट्राई जिसके लिए रेगुलेशन बनाता है, उसकी सभी नियमों को तार तार कर रहा है जो ये खुलासा हुआ है। तो इस पूरे मामले पर अब गृह मंत्रालय की बहुत पैनी निगाह है, गृह मंत्रालय के पूरे संज्ञान में ये मामला है और इस पर बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय ने लिया है, ताकि जितना खुलासा हुआ है तो और भी ये मामले सामने आ जाए कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है। क्या वीवो ने जो फ़ोन सारे बनाए हैं सभी में यही हालत है, या सिर्फ मेरठ में जो फ़ोन बिके थे या मेरठ जोन के जो में ही सब सीमित है ये मामला। तो इसकी जाँच पड़ताल के ऊपर गृह मंत्रालय की भी कड़ी निगाह है, चूँकि गृह मंत्रालय कोई और भी एंगल हो सकता है इसमें, और देखना भी चाहिए। डेटा है या कोई और भी दूसरा एंगल हो सकता है इस पूरी घटना के पीछे।
जी, इसी बात के लिए तो जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या है, क्या ये कंपनी की गलती है, क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्योंकि चाइनीज कंपनी है और चाइना खुफियागिरी करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहता है। तो इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि क्या स्पाइंग करने के लिए भी इसको अपनाया गया है इस तरीके को, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि कौन सा फ़ोन किसका है, या जैसे पुलिस अधिकारी के पास नंबर था वो कहाँ बात कर रहा है, वो साइबर सेल का ये सारी बातें कहीं और जा रही हैं, सारे डेटा लीक हो रहे हैं। तो खुफियागिरी से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही जैसा मैंने पहले कहा कि ये टेररिस्ट जो हैं इसका बहुत बुरा लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए गृह मंत्रालय ज़्यादा ही इस पर सतर्क हो गया है और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर जो उचित आदेश और निर्देश होने चाहिए वो भी जारी कर दिए हैं। लेकिन तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं बताया जाएगा जब तक कि ठोस जांच के बाद पूरी जानकारी ना जाए कि आखिर ये खेल किसका है। क्या सिर्फ कंपनी ने अपनी तरफ से खेल कर दिया टैक्स बचाने के लिए या चोरी करने के लिए कि एक ही EMI नंबर पे हजारों फोन बेच दिए, या जानबूझ के चाइनीज कंपनी है तो चाइना सरकार के इशारे पे ऐसा किया गया है ताकि भारत की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सके। तो ये तमाम सारे ऐसे पहलू हैं जिस पे अभी जांच होनी है और गृह मंत्रालय ने इस पर ठोस कदम उठा लिया है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ इस वक्त मोहित यादव साइबर एक्सपर्ट है, वो जुड़ गए। मोहित, IMEI नंबर बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि यूनिक वर्ल्ड लेवल पर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म है। लेकिन अगर इसमें छेड़छाड़ होती है तो न सिर्फ भारतीय नियमों के हिसाब से इसका उल्लंघन हुआ है बल्कि वर्ल्ड नॉर्म्स में भी इसका उल्लंघन हुआ है, और इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है? IMEI नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हर एक यूनिक फोन को मिलता है, और अगर ये बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन होगा तो डेफिनेटली कोई भी क्राइम होगा तो उस क्राइम को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर भी इतने ज्यादा फोन्स आजकल यूज हो रहे हैं कि IMEI नंबर भी बहुत कम लिमिटेड रह गए हैं। तो इस तरह की फोन कंपनीज कोशिश यही करती है कि एक तो टैक्स भी बचता है उनका, और दूसरा उनको आगे कोई भी इजी रहता है उनके लिए कि टैक्स बचाना बहुत इजी रहेगा आगे। मतलब मोहित आप ये कह रहे हैं कि जो वीवो का सर्विस स्टेशन था वो जानबूझकर कर रहा था? बिल्कुल। और इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? सिर्फ टैक्स बचाना हो सकती है क्या? इसमें सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है हमारे लिए? बिल्कुल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए बहुत बड़ा है, बिकॉज ये जितने भी फोन्स होते हैं इनके साथ बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज लोग अलग अलग तरह के क्राइम्स कर देते हैं, और क्राइम्स के बाद फिर इनको ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो एक मतलब सिर्फ नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी एक थ्रेट रहता है। तो बिकॉज अगर इस तरह के अटैक्स रेगुलरली होंगे, इस तरह के अगर फोन्स अगर बहुत सारे नंबर्स में मिलेंगे तो कोई भी फ्रॉड बहुत इजीली हो जाएगा और उससे निकल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास चंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।